आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां तनाव ज्यादा है, स्क्रीन ने हमारी गतिविधियों की जगह ले ली है और पौष्टिक भोजन की जगह पैकेट वाले खाने ने ले ली है। दिल की बीमारी दुनिया भर में एक बड़ी समस्या बन चुकी है और सबसे चिंता की बात तो यह है कि अब ये पहले से भी ज्यादा कम उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है। नमस्कार, मैं हूं हुमा कुरैशी और इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एक जाने माने चिकित्सक जो हमें बताएंगे कि हम अपने दिल की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, शुरुआती चेतावनी संकेत कैसे पहचान सकते हैं और रोजमर्रा की कौन सी आदतें हमें लंबी और स्वस्थ जिंदगी की ओर ले जाती हैं। हम मिलकर कठिन चिकित्सा विज्ञान को आसान और अपनाने लायक कदमों में बदलेंगे, क्योंकि स्वस्थ दिल का मतलब है स्वस्थ आप। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि आजकल इतने सारे जो युवा लोग हैं, मतलब फिट दिखने वाले सेलिब्रिटीज भी, उनको 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ रहा है। मतलब ये समस्या तो सिर्फ बुजुर्गों में पाई जाती थी। सही बात है उमा जी आपकी। अभी जो हार्ट अटैक यंगस्टर लोगों में आ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यंगस्टर लोगों को सबसे ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है अभी लाइफ में, ड्यू टू लाइफस्टाइल उनकी ऐसी हो गई है। दूसरी एक उनकी बैड हैबिट, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, वो अभी यंगस्टर जैसे पार्टी का क्रेज हो वैसे डेली बेसिक पे वो कंज्यूम कर रहे हैं। और दूसरी है ओबेसिटी, और ओबेसिटी की वजह यह है कि वो लोग रोज जंक फूड खाते रहते हैं और इसी की वजह से उनको सबसे ज्यादा यंग लोगों को हार्ट अटैक के चांसेस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पतला हूं तो मुझको हार्ट अटैक के चांसेस नहीं आएंगे। अगर पतले हो, अगर हाई कोलेस्टेरॉल है, अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, यानी कि हमारे अगर फादर मदर को शुगर, प्रेशर या ऐसी अन्य कोई बीमारी है, तो भी हमको हार्ट अटैक आ सकता है। और आप डॉक्टर साहब, दिल से जुड़ी ऐसी कौन सी चेतावनी है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? उमा जी, वैसे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक आदमी को स्क्रीनिंग करवाना चाहिए, उसे कंप्लेन हो या ना हो। आफ्टर द एज ऑफ 30 every patient have to visit the once in a while in hospital for routine checkup and screening। और दूसरी ये आपको वार्निंग साइन की बात करूं, जो आपने सवाल पूछा है, तो उसके हिसाब से मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर चेस्ट पेन हो, स्पेसिफिकली लेफ्ट साइड हो, और वो रेडिएट हो रहा है आर्म्स की तरफ, जो की तरफ, बैक की तरफ, तो हमें ये वार्निंग साइन समझनी चाहिए। दूसरी एक वार्निंग साइन ये रहेगी कि हम अगर चलते चलते थक जाते हैं, विदाउट एनी रीजन फटीग महसूस करते हैं, या गिडीनेस, पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन मतलब धड़कन बढ़ जाना, अगर ये सब चीजें भी अगर हमारी कंप्लेन में शामिल है, तो वी मस्ट हैव टू विजिट द हॉस्पिटल फॉर कंसल्टिंग। एक स्लोगन भी ये है, अर्ली डिटेक्शन सेव द लाइफ। तो मेरे हिसाब से यही अच्छा रहेगा कि कोई भी वार्निंग साइन ऊपर मैंने जितनी बोली, अगर वो है तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा आपके डॉक्टर को। अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हमें कुछ आदतें चुननी हो तो आप कौन सी चुनेंगे? सही बात है आपकी उमा जी। अगर हार्ट को हेल्दी रखना है तो हार्ट को हैप्पी रखना पड़ेगा, और हार्ट को हैप्पी रखने के लिए हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को हमारी चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट हमको डाइट को फ्रूट से ज्यादा भर देना है, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन, उसका सबसे ज्यादा यूज करना है। दूसरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की हम बात करें तो उसमें सेकंड नंबर पे आता है एक्सरसाइज। तो वी हैव टू डू एक्सरसाइज एटलीस्ट 75 to 150 मिनट पर वीक विथ मॉडरेट टू विगरस एक्टिविटी। और एक इंपॉर्टेंट बात कि हमको बैड हैबिट से हमेशा दूर रहना है। वी हैव टू क्विट स्मोकिंग, वी हैव टू रिड्यूस आवर अल्कोहल लेवल। ये सब चीजें अगर हम बंद करेंगे तो हमारा हार्ट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। और दूसरी एक बात, हमको वेट लॉस करना है, वेट को बढ़ने नहीं देना है, और हमारा जो अगर ब्लड प्रेशर और शुगर है तो उसको हमें कंट्रोल करना है। और ये सब चीजें हम अगर रेगुलर विजिट करेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तभी ये हो पाएंगी। डाइट और लाइफस्टाइल का वाकई दिल पे कितना असर पड़ता है, और इन दोनों के बारे में आपकी सलाह क्या है? यस उमा जी, आप जो डाइट और फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो रियल में
हमारा हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करती है। कभी कभार हमें लगता है कि ये खा लूं क्या फर्क पड़ेगा, ये खा लूं क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हम हर बार ये जो बैड कोलेस्टेरोल वाला या मैदे वाला या जंक फूड जो कुछ भी खाते हैं वही हमारे हार्ट डिजीज के लिए जवाबदार रहता है। आप सोचो 80% ऑफ द प्री मैच्योर हार्ट डिजीज इज प्रिवेंटेबल अगर हमने ये हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज अपनाया। हेल्दी डाइट की बात करूं तो कुछ नहीं ज्यादा, बस घर का ग्रीन लीफ वेजिटेबल खाना है और हेल्दी ऑयल यूज करना है, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। और दूसरी एक्सरसाइज, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है, कोलेस्टेरॉल कम होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। ये हर चीज हमें शुगर प्रेशर के पेशेंट के लिए अच्छा रहता है। और ऐसा नहीं कि हमने एक दिन जॉगिंग कर लिया, एक दिन कसरत कर लिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलवेज डू कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इंटेंसिटी। हम कितनी जोरों से कसरत कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम रेगुलर कसरत करें और रेगुलर अच्छा खाना खाएं वही इम्पोर्टेंट है। अक्सर कहा जाता है कि तनाव इज अ साइलेंट किलर। ये दिल को कैसे प्रभावित करता है और इसे नियंत्रित करने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? एक बात बताऊं आपको कि स्ट्रेस को कभी मेजर नहीं किया जा सकता। जब भी स्ट्रेस बढ़ जाता है शरीर में तो वो सिर्फ बॉडी पे साइड इफेक्ट लाती है। साइड इफेक्ट जैसे कि अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, बॉडी में सूजन बढ़ जाती है, बॉडी में धड़कने एकदम इरेग्युलर हो जाते हैं जिसको हम एरिथमिया बोलते हैं। तो ये सब साइड इफेक्ट है स्ट्रेस की। अगर आपको मैं बताऊं कि साइकाट्रिक की ओपीडी सबसे ज्यादा कौन से पेशेंट से भरी होगी तो वो सबसे ज्यादा यंग प्रोफेशनल जो पेशेंट है वही साइकाट्रिक पेशेंट सबसे ज्यादा रहते हैं। और इनको अगर कम करना है तो हमें लाइफ में थोड़ा योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, थोड़ी अच्छी नींद, ये सब करना ही पड़ेगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये चीज है, हमें थोड़ा सोशल कम्युनिकेशन बढ़ाना पड़ेगा, सोशल काउंसलिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सब हमारे स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर है, तो इनसे ही हम स्ट्रेस को जीत सकते हैं। तो आज की बातचीत को समाप्त करते हुए याद रखिए, आपके दिल की सेहत आपके अपने हाथों में है। हर छोटा बदलाव, चाहे वो आपके खाने में हो, आपके चलने फिरने में या आपके तनाव को संभालने में, आपके दिल को मजबूत बनाता है और आपकी उम्र बढ़ाता है। हमें उम्मीद है कि आज की बातें आपको भी ये कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगी। आखिरकार आपका दिल 24 घंटे 7 दिन सिर्फ आपके लिए काम करता है और ये भी आपसे उतनी ही देखभाल और समर्पण का हकदार है। धन्यवाद। द हार्ट टॉक सुनने के लिए। अगली बार तक अपने दिल को खुश रखिए और ये आपको मजबूती से आगे बढ़ाता रहेगा।